दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मौजूद नहीं जहां पर कोई एक भी सड़क ना हो। सड़कें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होती हैं। दुनिया भर के हर मुल्क में आपको सड़कों का एक जाल बिछा हुआ नजर आएगा। इसी वजह से हम लोग सड़कों को वो अहमियत नहीं देते जो शायद इनको देनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं सड़कें आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि दुनिया की सबसे अजीबोगरीब, सबसे मुनफरिद सड़कें, ये सड़कें देखकर आप लोग यकीन करें कि अपने मुल्क की सड़कें भूल जाएंगे और तो और आप सड़कों को इज्जत भी देनी शुरू कर देंगे। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सड़क जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ दोस्तों, ये एक पहाड़ के अंदर से बनाई गई। सड़क का बनाना बेहद जरूरी था, लेकिन मसला ये था कि अब सड़क बनाने के लिए पूरे के पूरे पहाड़ को तो नहीं तोड़ा जा सकता था। पहाड़ का साइज इतना बड़ा था कि उसे तोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। लिहाजा ये प्लान बनाया गया कि सड़क को पहाड़ के बीच में से गुजारा जाए। टेक्निकली अगर बात की जाए तो पहाड़ के अंदर से समझें। अब ये सड़क एक सड़क कम और एक सुरंग ज्यादा लगती है। इस सुरंग के अंदर जो सड़क बिछाई गई है वो भी एक प्रॉपर किस्म की सड़क नहीं है। इस सड़क की वीडियो देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस जगह के ऊपर पहाड़ के बीचों बीच, यानी कि पहाड़ के अंदर कोई एक स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क बनाई जा सकती हो। इस पूरी सड़क के ऊपर बिजली का भी कोई इंतजाम नहीं। दिन के वक्त भी ये सड़क मुकम्मल तौर पर तारीक रहती है। मजे की आपको एक बात बताऊं कि इस सड़क के ऊपर सिर्फ मोटरसाइकिल ही गुजर सकते हैं। गाड़ी के इस सड़क के ऊपर से गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतहाई टेढ़े मेढ़े अचानक से आने वाले मोड़ों के ऊपर बाइक्स को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन गाड़ी को नहीं। ऊपर से ये सड़क कई जगहों के ऊपर आकर इतनी ज्यादा तंग हो जाती है कि सवाल ही पैदा नहीं होता वहां से कोई गाड़ी गुजर सके। सो इन शॉर्ट, अगर आपको इस सड़क के ऊपर ट्रैवल करना है तो आपके पास एक अदद मोटरसाइकिल होनी चाहिए। वैसे आपस की बात है, इस रोड के ऊपर तो चोरी करना या डाका डालना भी काफी ज्यादा इजी है। बेचारा बंदा भाग के जाए किधर? दो साइड्स के ऊपर तो उसके पहाड़ होगा। अब दोस्तों जरा मुझे सच सच बताओ कि अगर आपको इस रोड के ऊपर ट्रैवल करने का मौका मिले तो क्या आप इस रोड के ऊपर ट्रैवल करना पसंद करोगे या नहीं? एक सिंपल सी हाँ या ना में अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों ये जो नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हो, यूरोप के कई ममालिक में आपको इस किस्म की रोड्स काफी ज्यादा मिलेंगी। इन ममालिक में ठीक ठाक किस्म की बर्फ पड़ती है और ये बर्फ कई फुट पड़ती है। बर्फ पड़ने की वजह से तमाम तर रोड्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती हैं। इसके बाद बर्फ को हटाकर या काट कर नए रास्ते बनाए जाते हैं। इसके अलावा कई रोड्स ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर्स को काट कर उनके बीच में से निकाली गई हैं और ऐसी ही एक रोड आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। ये रोड ट्रैवलिंग या कम्यूट के लिए तो इस्तेमाल होती ही है, इसी के साथ साथ ये रोड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लोग इस रोड को देखने के लिए हर साल आते हैं। इसी वजह से आपको जहां पर रोड के ऊपर एक बस चलती हुई नजर आएगी तो वहीं पर इस रोड की एक साइड के ऊपर टूरिस्ट भी पैदल चलते हुए नजर आएंगे। ये टूरिस्ट इस सड़क की तस्वीर भी ले रहे हैं और इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। वैसे तो ऐसी तमाम सड़कें लोगों की ट्रैवलिंग के लिए काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम ऐसी सड़कों के ऊपर देखने को मिलती है वो है इनका स्लिपरी होना। जाहिर सी बात है दोस्तों, बर्फ के बीच में बनी हुई सड़क स्लिपरी तो होगी। यही वजह है कि इन तमाम सड़कों के ऊपर आपको ट्रैफिक काफी ज्यादा स्लो मूव करती हुई नजर आएगी। इन रोड्स के ऊपर तेज गाड़ी चलाना हादसे को खुद दावत देने के बराबर है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सड़क मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो भी एक पहाड़ को काट कर बनाई गई है, लेकिन ये वाली तो बेहद ही अजीबोगरीब है। एक तो पहाड़ के बीच में से जो इस सड़क को काट कर बनाया गया है उसका ड्रोन शॉट ही देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये सड़क कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आगे जाकर ये सड़क जो शक्ल पकड़ती है वो देखकर तो दिमाग ही चकरा जाता है। ये सड़क कम और बड़े बड़े साइज की सीढ़ियां ज्यादा नजर आती हैं। अब इस अजीबोगरीब और इंतहाई खतरनाक सड़क के ऊपर गाड़ियां किस तरीके से ट्रेवल करती हैं वो देखें। ड्राइवर का असल इम्तिहान तो तब शुरू होता है
है जब उसे इस सड़क के ऊपर गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। गाड़ी और ड्राइवर दोनों की खूब एक्सरसाइज होती है हर एक मोड़ के ऊपर जो इस सड़क के ऊपर मौजूद है, और इस एक सड़क के ऊपर कितने मोड़ हैं और कितने अजीबोगरीब हैं वो आप खुद ही गिन लो। अब ये सड़क भी चूंकि एक प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लिहाजा यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग आते रहते हैं। गाड़ियों पर भी आते हैं और पैदल भी चलते हैं। ज्यादातर लोग प्रेफर ये करते हैं कि इस सड़क के ऊपर पैदल ही चला जाए, क्योंकि गाड़ी लेकर इस सड़क के ऊपर जाना अपने आप में एक अजाब ही है। इस सड़क को देखकर, इसकी वीडियो देखकर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इस सड़क के ऊपर पैदल चलना ज्यादा आसान है या फिर गाड़ी के ऊपर ट्रैवल करना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सड़क है वो भी एक टनल के अंदर बनाई गई है, और इस सड़क की खूबसूरती है इसके अंदर मौजूद एक खास पैच। सड़क के इस पैच को स्पेशल ब्लू कलर की लाइटनिंग दी गई है। ब्लू कलर की ये रोशनी इस सड़क को काफी ज्यादा मुनफरिद बना देती है। इस सड़क के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया गया है। ये मुकम्मल तौर पर एक कारपेटेड रोड है। इस सड़क के ऊपर लाइट्स का भी प्रॉपर इंतजाम किया गया है। ऑन टॉप इस सड़क का जो ब्लू पैच है वो मैंने आपको बताया इंतहाई मुनफरिद है। तो अगर ओवरऑल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सड़क इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई नफीस है और बेहद अच्छे तरीके से डिजाइन भी की गई है और बनाई भी गई है। इसके बाद दोस्तों जो मैं आपको सड़क दिखाने वाला हूँ, अगर किसी को हाइट फोबिया है तो उसका तो इस सड़क के ऊपर जाना मुकम्मल तौर पर ममनू है। ये एक ऐसी सड़क है जो बड़े से बड़े बहादुर दिल के बंदे को भी कांपने पर मजबूर कर दे। एक तो ये सड़क कोई प्रॉपर सड़क नहीं है, इसे आप एक पहाड़ी रास्ता ही समझें। इस सड़क के ऊपर कोई सेफ्टी मैयर नहीं। हजारों फुट की ऊंचाई के ऊपर ये सड़क बनाई गई है। वो मुश्किल एक गाड़ी एक वक्त में इस सड़क के ऊपर चल सकती है, और अगर आप इस सड़क से नीचे देखें तो आपको हजारों फुट नीचे खाइयां नजर आती हैं। इस रोड की हालत ऐसी है कि यहाँ पर आम गाड़ी ट्रेवल कर भी नहीं सकती। इस रोड के ऊपर ट्रेवल करने के लिए आपको चाहिए एक अदद जीप। दोस्तों ये एक ऐसी सड़क है कि जहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर सकती है। आपको एक इंतहाई मजे की बात बताऊं कि ऐसी रोड्स के ऊपर कोई आम ड्राइवर जाता भी नहीं। इन रोड्स के ऊपर ट्रेवल करने के लिए आपको इंतहाई एक्सपीरियंस्ड किस्म का ड्राइवर चाहिए। एक ऐसा ड्राइवर जो इन रोड्स के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों मर्तबा गाड़ी लेकर जा चुका हो। ऐसी रोड्स की समझ सिर्फ इन्हीं ड्राइवर्स को होती है, किसी भी आम ड्राइवर को नहीं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि इस रोड के ऊपर ट्रेवल करने से जरा गुरेज ही करें, और अगर करना पड़ जाए तो फिर करें किसी एक्सपीरियंस्ड किस्म के ड्राइवर के साथ। नेक्स्ट दोस्तों ये सड़क समुंदर के बीचों बीच बनाई गई है। अब चूंकि ये सड़क समुंदर के बीच में बनाई गई है, लिहाजा ये सड़क अक्सर व बेशतर समुंदर के पानी में डूबी भी रहती है। कई मर्तबा तो ऐसा भी होता है कि ड्राइवर्स को ये सड़क पानी होने की वजह से नजर ही नहीं आती। ऐसी सिचुएशन को कवर करने के लिए इस सड़क की दोनों साइड्स के ऊपर छोटे छोटे साइज के कई सेफ्टी पोल्स लगाए गए हैं। ड्राइवर के लिए दोनों साइड्स के ऊपर लगे हुए ये पोल ही उसका रास्ता मेंटेन रखते हैं। ड्राइवर को पता होता है कि अगर मैं इन दोनों पोल्स के बीच में से गाड़ी गुजार रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी सड़क के ऊपर ही चल रही है। नॉर्मली ये सड़क पानी में तब डूबती है जब हाई टाइड्स आई हों। लो टाइड्स के दौरान ये सड़क ड्राइवर्स को आसानी नजर आ जाती है, क्योंकि उस वक्त समुंदर का पानी, समुंदर की लहरें सड़क से नीचे ही रहती हैं। इसके बाद दोस्तों जो मैं आपको सड़क दिखाने लगा हूँ उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप इस सड़क को ऊंचाई से देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि ये एक सड़क नहीं बल्कि मल्टीपल सड़कें एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं, या यूं कह लें कि कई सड़कें छोटे छोटे पैचेस में एक दूसरे के साथ बनाई गई हैं। रियलिटी में ऐसा कोई मामला नहीं, ये एक ही सड़क है लेकिन उसमें इतने ज्यादा कर्व्स हैं कि उन कर्व्स की वजह से और जो स्ट्रेट पाथ्स हैं सड़क के बीच में उनकी वजह से हाइट पर से देखो तो ऐसे लगता है कि मल्टीपल सड़कें एक जगह के ऊपर बनी हुई हैं। सड़क को ये शेप दी गई है पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से। पहाड़ी सिलसिला जहाँ से शुरू होता है उससे पीछे ये सड़क बिल्कुल एक सीधी लकीर है, जो कि आप अपनी इस वीडियो में देख भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है तो फिर इस सड़क के ऊपर वो तमाम कर्व्स आते हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इसके बाद दोस्तों ये सड़क भी एक पहाड़ के ऊपर बनाई गई है, लेकिन इस सड़क की सबसे मुनफरिद बात ये है कि ये पहाड़ दरख्तों से लदा हुआ है। यही
यही दरख्त इस सड़क की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। ये सड़क काफी ज्यादा लंबी है और इसका मेजर पोर्शन पहाड़ के ऊपर ही बनाया गया है। मजे की बात यह है कि चूंकि ये सड़क भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जाती है, लिहाजा इस सड़क के ऊपर ट्रैवल करते हुए सियाहों का या टूरिस्ट पार्टी का मजा हो जाता है दोबाला। फुल टाइम ग्रीनरी भी देखने को मिलती है, व्यूज और नजारे भी बेहतरीन किस्म के। तो एज अ टूरिस्ट आपको और क्या चाहिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको दिखाता हूँ दुबई की ये मशहूर जमाना सड़क जो कि सहरा के बीचों बीच बनाई गई है। पूरी दुनिया में ये रोड काफी ज्यादा मशहूर है। इस रोड के ऊपर हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई मशहूर जमाना मूवीज के भी सीन्स को शूट किया गया है। मजे की बात यह है कि ये सड़क सहरा के बीचों बीच बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद ये भी एक अच्छी खासी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, थैंक्स टू ऑल दोज फिल्म्स जिनमें इस सड़क को फीचर किया गया। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।